बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के अध्याय 14 के अंतर्गत प्रश्नावली 14.2 और इसमें हम देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने से पहले आइए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं पिछले प्रश्नावली के बारे में। हम पिछले प्रश्नावली में हम पढ़े हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। आप जानते हैं ये समांतर चतुर्भुज है और उसका विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी ये जो विकर्ण है वो इधर वाले भाग जो दिख रहा है आपको त्रिभुज BDC और एक त्रिभुज आपको दिख रहा है ABD, ये वाला त्रिभुज। तो ये दोनों त्रिभुज चूंकि दोनों समान भाग में बांट रहा है विकर्ण जो है वो, इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ये वाले त्रिभुज का भी और ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। यदि हम इस हिस्से को काट के यहाँ से हटा के यहाँ लगा दें इस तरह से, तो ये जो चित्र है वो इस तरह से दिखाई देगा। तो जिसको हम यहाँ पर ऊंचाई बोल रहे हैं वो यहाँ पर चौड़ाई की तरह दिखेगा और जिसको हम आधार बोल रहे हैं यहाँ पर वो यहाँ पर लंबाई की तरह दिखेगा। इस प्रकार से ये एक वर्ग या आयत बन जाएगा, दोनों में से कोई एक। अब देखिए यहाँ पर जो विकर्ण है ये विकर्ण इस आयत को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। एक भाग यहाँ पर देखिए ये वाला भाग त्रिभुज की तरह दिख रहा है आपको, ये वाला जो हिस्सा, और दूसरा हिस्सा भी आपको त्रिभुज की तरह ही दिख रहा है। यानी कि दो त्रिभुजों में बटा हुआ है, दो बराबर त्रिभुजों में बटा हुआ है। इसका मतलब ये भी हुआ बच्चों कि यदि हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लें और उसके क्षेत्रफल को आधा कर दें तो वो एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसका तात्पर्य ये भी है कि आयत के क्षेत्रफल को ही हम यदि आधा कर दें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन वहां पर हम इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ऊंचाई है वो समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब है, तो इसी को हम एज बोलेंगे। और यहाँ पर जो आधार है जिसको हम आयत में लंबाई बोलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बेस या आधार बोलेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं हम। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई बटे 2। आधार गुना ऊंचाई किसका क्षेत्रफल है? तो ये आधार गुना ऊंचाई किसका क्षेत्रफल है? ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। लेकिन हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, इसलिए समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ये 2 से भाग दे दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। इस 1-2 जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इसको हम सामने लिखते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इस प्रकार से आप देखेंगे, या इसको हम आगे भी लिख सकते हैं एक बार, 1/2 गुना आधार को क्या माने हैं B, ऊंचाई को क्या मानते हैं H। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र आया 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र निकला है। अब जब भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए अब 14.2 में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कुछ सवालों को लेकर। बच्चों जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 प्रश्नावली 14.2 का सबसे पहला सवाल है। आइए देखते हैं हमारा सवाल क्या दिया गया है। आधार 12 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना ऊंचाई। अब आइए देखते हैं हमको निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और दिया गया है आधार का मान दिया गया है और ऊंचाई का मान दिया है। चलो यहाँ पे रख देते हैं। आधार का मान क्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब हम इसको सबसे पहले 12 और 7 को गुना कर लेते हैं। तो 12 सत्ते 84 और 1/2 है, तो
2 को हम नीचे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। चलिए 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ये हो गया 42 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 42 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों आइए देखते हैं इसी प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 3। सवाल दिया गया है आधार 6.5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 26 सेंटीमीटर वर्ग वाले त्रिभुज का शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। यह हमारा सवाल है। आइए देखते हैं। दिया गया है आधार बराबर 6.5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया गया है 26 सेंटीमीटर वर्ग और शीर्षलंब दिया गया है शीर्षलंब हमको ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। आइए देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होता है। अब हमारे पास हमारे सवाल में क्या क्या दिया गया है उसको हम उसके जगह पे लिख देते हैं ताकि सवाल को बनाने में आसानी हो। चलिए क्षेत्रफल दिया गया है 26 सेंटीमीटर बराबर 1/2 एज इट इज रहेगा। आधार 6.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है तो इस वाले भाग को पूरे को इस पार पक्षांतर कर लेंगे सबसे पहले। चलिए कर लेते हैं। 1/2 गुना 6.5 गुना h और इस वाले भाग को इस पार ला लेते हैं 26। अब हमको ज्ञात करना है इस ऊंचाई को हम यहीं पे रखेंगे और इतने को इस पार लेके चले जाएंगे, यानी कि तिर्यक गुना होगा। तो h को यहीं पे छोड़ दिया, बाकी को इस पार ले जाएंगे तो 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा। 26 गुना 2 बटे 6.5। अब हम यदि इसको भाग दे देते हैं 26 और 6.5 को तो ये दोनों 4 बार में जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 4 गुनी 2। अब इसको हम गुना करेंगे तो h बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिभुज का शीर्षलंब क्या ज्ञात हुआ हमारे पास, h बराबर 8 सेंटीमीटर।